हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक आइटम लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि पता है कि राखी आ रही है, तो ये डिमांड पे बन रहा है। कॉलोनी का बच्चा है, डिमांड पे बच्ची है, कॉलोनी के डिमांड पे बन रहा है कि उसको अपने भाई को गिफ्ट देना है। भाई बहुत छोटा सा है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो मैं गिफ्ट भी रेडी कर दूँगी और आप लोगों को एक वीडियो भी दे दूँगी। तो बच्ची को चाहिए था भाई के लिए एक टॉय पिलो। मैंने कहा ओके, बन जाएगा, ठीक। तो उसी का आइडिया लेकर के मैं आई हूँ और ये आप लोगों के लिए भी यूज़फुल है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप कहीं जाएंगे राखी बांधने, उनके लिए बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाइट कलर का कपड़ा लिया है और इसका साइज़ हम रखेंगे, यहाँ थोड़ा बड़ा कपड़ा है, ये पीस बचा हुआ था तो मैंने ले लिया। तो इसको पहले हम फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड करके इसका ये लंबाई थोड़ा निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लेंगे 5.5, इधर से फोल्ड करने के बाद 5.5 इधर ले लेंगे और इस पर एक लाइन खींच लेंगे। अब इधर हमने 5.5 ले लिया तो ये 11 इंच आ गया। तो इधर से भी 11 ले लेते हैं, ये ठीक। ये हमने 11 ले लिया और इसको पूरा एक पीस रेडी कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद ये थोड़ा जो बड़ा कपड़ा था इसको ये मैंने डबल फोल्ड लिया है, इसको थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए थोड़ा सा बढ़ा के इधर रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच से भी कम सिलाई का मार्जिन रख लिया है। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे सिलाई का मार्जिन रखते हुए। अब इसको हमने पूरा 11 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको डिज़ाइन कर लिया, ठीक। अब इस पर हम रखेंगे एक 11 इंच की कोई जो भी राउंड शेप हो आपके पास, उसको ले लें और यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ कर लें चारों तरफ गोलाई से। ये हमने गोलाई से ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब वापस से इसको हम फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड किया हमने और ये हमको सेंटर मिल गया। यहाँ पे सेंटर पे मैंने पहले से निशान लगा रखा है। इसको खोलेंगे तो ये लंबा सा पीस निकल आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये हमने सेंटर निकाला हुआ है। सेंटर के ऊपर यहाँ पर हम पहले तो नोज़ बनाएंगे इस तरह से और इस तरह से। ये मैं पेंसिल पे करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे परमानेंट मार्कर, जो धुलने पर भी नहीं जाता। 3 डॉट यहाँ दे दी, ठीक है। अब इसकी जो है यहाँ पे मूछें बनाएंगे, जिसको मुस्टैच बोलते हैं, ठीक। ये हमने मूछें बना दी। सिंपल ड्रॉ करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पर ही हम आइस ओवल शेप में ड्रॉ कर लेंगे। अब लेंगे मार्कर। तो कपड़ा सिंगल करके ही हमें मार्कर लेना है और अगर 2 पीस में है तो 1 पीस में लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्कर से बस इसमें इसके ऊपर ऊपर हमें ड्रॉ कर देना है। परमानेंट मार्कर कई कलर के आते हैं, आप लोग कपड़ों पर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर विश्वास ना हो तो पहले एक बार लगा लें, धो लें, फिर उसको चेक कर लें कि धोने पर रंग तो नहीं जा रहा है, तब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बना दिया। ये इसकी आइज़ हो गई, इसको पूरा फिल कर देना है। अब ये हो गया हमारा सबसे आसान तरीका, बिना एम्ब्रॉयडरी के, बिना पेंट के, केवल मार्कर उठाना है और इस तरह से फेस रेडी कर देना है। अब क्या करेंगे, ये हो गई एक तैयारी हमारी, इसको उठा के रख देते हैं। अब लेंगे हम यहाँ पर दूसरा वाइट पीस और इसका साइज़ है हमारे पास, ये भी 2 पीस में है। यहाँ पर ये हमने लिया है 5.5 इंच बाई 8 इंच के, ये 2 पीस हैं, ठीक। अब इनको हमें क्या करना है, एक साथ रख देना है इस तरह से। इसका सेंटर निकालेंगे
तो जिधर से ये खुला हुआ हिस्सा है, ये 4 परतें आ गई हमारी। यहाँ सेंटर निकाल लेंगे, ऊपर सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ से इस तरह से स्केल रखेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, टोटल 3 इंच का यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। और इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे राउंड शेप में ले आना है। ठीक, तो एक राउंड शेप लेना है क्योंकि दूसरी तरफ का हो सकता है उसी साइज़ का ना बने। तो यहाँ पर ये जो हमने 1 साइड में जो लाइन खींचा है, इसको जस्ट फोल्ड करेंगे और सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको यहाँ पर कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया और अब ये 2 पीस हमारे पास इस तरह से रेडी हो गए। ठीक, अब यहीं से हम काम शुरू कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसके किनारे किनारे मशीन चलाएंगे, डबल सिलाई यहाँ पे देंगे, डबल सिलाई यहाँ देंगे और इसको पूरा राउंड में सिल देंगे। पेंसिल की मदद से पूरे इसके गोलाई को खोल देंगे। ये हमने सीधा कर दिया इस तरह से। ठीक, इसी तरह से इसको भी सिल करके और सीधा कर देंगे। ये 2 पीस हमने यहाँ पर रेडी कर लिए। अब यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर बस सिंगल एक इस तरह से पीछे इस तरह से इसको रखेंगे, फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हम फोल्ड कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक, जैसे ब्लाउज में प्लेट डालते हैं उस तरह से यहाँ पर एक टेढ़ी प्लेट डाल देनी है। तो शुरू में डबल मशीन। ठीक, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से इसको भी सिल लेंगे। अब ये दोनों पीस हमने इस तरह से रेडी कर लिए। अब यहाँ पर इसको लेंगे और एक हिस्सा हटा देंगे। अगर आपका सिंगल पीस है तो खूब अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से आपको बस यहाँ पर जो बीच वाली आपकी उंगली है उसको यहाँ इस सेंटर पे रखना है। इस तरह से तीनों को एक साथ रख देना है। ये बीच की उंगली आपकी सेंटर पे होनी चाहिए। एक निशान इधर लगाएंगे, एक निशान इधर लगाएंगे। बहुत सीधा सा सिंपल सा आइडिया मैं बताऊंगी। और ये जो हमने सिलाई की थी, इसको यहाँ पर ऊपर रखते हुए इस निशान के बगल से, ये जो इधर उंगली के पास से हमने निशान लगाया था, इसको यहाँ पर थोड़ा सा बाहर रखते हुए इस पर मशीन चला देंगे। एक इधर रखेंगे और एक इधर रखेंगे और इस पर मशीन चला करके इसको पैक कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ दिया है। और जो गोल का निशान लगाया था राउंड शेप पर, उसी पर हमने इस पर मशीन चलाई है और ये सिलाई का मार्जिन देते हुए इसको थोड़ा सा बाहर रखा है। ठीक, अब इसको रख देते हैं। अब लेंगे हम अगला पीस। हमने यहाँ पर अब ले लिया है 8 इंच विड्थ की काफ़ी लंबी पट्टी ले ली है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी है क्योंकि हमें फ्रिल बनानी है। तो इसका जो इसकी लेंथ है, इसका मुझे अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। मैंने ले लिया है, ज़्यादा बच जाएगा तो रख दूँगी, जितनी फील चाहिए होगी उतनी रख लूँगी। तो यहाँ पे जोड़ भी लगे हैं ये बीच में, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको पूरा फोल्ड करेंगे और पहले इसको हम जोड़ देंगे। पूरा एक पट्टी जो 8 इंच विड्थ है उसको चौड़ाई में पूरा इस तरह से 4 इंच करते हुए पूरी एक लंबी सिलाई से इसको बंद कर देंगे। अब इस तरह से ये पट्टी हमने पूरी रेडी कर ली है। ये काफ़ी लंबी पट्टी है और इसको मैंने डबल कर दिया है। तो इधर फोल्ड है, इधर सिलाई है। अब क्या करेंगे, ये जो पीस हमने रेडी किया था इसको ले लेंगे। फ्रिल हम नीचे की तरफ से चढ़ाएंगे, ये फेस हमारा ऊपर रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। कपड़ा कट करके मैं फैलाना नहीं चाह रही थी, अब आसानी से काम हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर अब ये शुरुआत है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देंगे 1-1.5 इंच करीब और इस गोलाई पर रखते हुए यहाँ पर हम प्लीट्स डालते हुए इसको पूरा यहाँ तक ले आएंगे। और जब यहाँ पर आएंगे तो फ्रिल का हिस्सा कपड़ा रख करके इसके साथ जोड़ करके उसके बाद फ्रिल चढ़ा देंगे। तो चलिए, इसमें अब हम गोलाई से जो पेंसिल का निशान लगाया है थाली की मदद से, उस पर हम फ्रिल चढ़ा देते हैं। अब मैंने अभी यहाँ पर इतनी दूर तक चढ़ा दिया है फ्रिल को। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा हम खोलेंगे। ठीक है, खोलेंगे और इधर वाला जो शुरू में छोड़ा था उसको भी खोल देंगे। इसको खोलने के बाद इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे जिससे कि ये इसकी सिलाई अंदर चली जाए।
अब इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर उसको फोल्ड करके और फिर फ्रिल को चढ़ा देंगे। तो सिलाई अंदर जानी चाहिए। इस तरह से जो लंबी पट्टी है 4 इंच की उसको जोड़ना है। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पे ये जोड़ पूरा छुप जाएगा। अब इस जितना बचा है कपड़ा उसके भी यहाँ पर हम फ्रिल चढ़ा देंगे। इसको चढ़ाने के बाद सारी फ्रिल हम जैसे अंदर रहेगी इसी तरह से, जैसे सिले थे सिलाई की थी उसी तरह से रहेगी। अब इसको यहाँ पर हम फ्रिल के बराबर से कट कर लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा बढ़ा के कपड़ा हम रखेंगे, क्योंकि 11 इंच का हमने राउंड लिया था और कपड़ा बढ़ा के काटा था। ठीक, इसको काट लिया हमने। अब इसके ऊपर जो दूसरा पीस है उसको रखेंगे, इसको पलट देंगे। सारी फ्रिल अच्छे से अंदर होनी चाहिए, कोई भी सिरा इसका बाहर नहीं आना चाहिए। इसको रखेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमने जोड़ लगाया था वहाँ पर इतनी दूर छोड़ते हुए, इतनी दूर करीब 4-5 इंच छोड़ देंगे। यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, गोलाई से सिल के लाएंगे, यहाँ आके यहाँ डबल मशीन चला देंगे। अब इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। फिर पकड़ के बाहर खींचेंगे तो ये पूरा इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इसके हमने कान बनाए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस इतनी दूर पर मशीन से ही टाँका दे देना है, या फिर हाथ से भी यहाँ पर सिलाई करके टाँका दे सकते हैं। यहाँ पर डबल मशीन चला देंगे। तो अब इसको भी हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब यहाँ जो खुली जगह है यहाँ से हम फाइबर भरेंगे। यहाँ से हमने इसको पूरा अंदर तक भर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर इसको बराबर कर लेंगे और यहाँ पर इसको दबाते हुए रुई को थोड़ा अंदर कर देंगे और यहाँ पर ये अपने आप जो फोल्ड हो गया है बस इसी फ्रिल के ऊपर रख करके इस पर मशीन चला दें। अब ये तो हो गई हमारी पिलो रेडी। कपड़ा बच गया था, इसको ले लेंगे और करीब 8 इंच इसको भी ले लेंगे और यहाँ पर एक लूप रेडी कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए लूप रेडी करना है। अब ये लूप तो हमारा रेडी हो गया। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इधर बैक साइड आएंगे, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये नोज़ आ रही है, आइज़ आ रही है, दोनों के बीच से ये सेंटर है। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे बैक साइड में। ये हमने बैक साइड में निशान लगा लिया। अब यहाँ पर पिलो को दबाते हुए इस लूप को लगा देंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर डबल सिलाई से इसको मजबूती से सिल देंगे। 2 सिलाई करने के बाद लूप को फ्रिल की तरफ वापस मोड़ देंगे और फिर मशीन चला देंगे। अब ये लूप हमने जो लगाया है तो ये इस पर्पज़ से लगाया है कि कभी कभी बच्चे नहीं खेलते हैं, कुछ दिन खिलौने नहीं खेलते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उसको क्या कीजिए, आप उठा के कहीं उनके रूम में टांग दीजिए, है ना। तो वो जब दूर टंगा रहेगा तो थोड़े दिन बाद उनको फिर अपने पिलो की याद आएगी और एक शो पीस की तरह ये टंग भी जाएगा, कहीं गंदा भी नहीं होगा। तो इस तरह से दीवार पे कहीं टांग दीजिए उनके रूम में या उनके टेबल पे जहाँ वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, या उनके डोर पे, या उनके जो अगर उनका अलग रूम है तो उनके उसके डोर के बाहर कहीं भी इसको टांग करके इसको शोपीस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पूरी तरह से वॉशेबल भी है। तो इस तरह से ये जो छोटा सा पिलो था, एक तो मेरा ऑर्डर भी पूरा हो गया और मेरा वीडियो भी बन गया और आपको मैंने एक आइडिया भी दे दिया। तो उम्मीद है ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।